मजबूत तब होता है जब उसमें पिलर होती है। उसी तरह से मसीही जीवन तब मजबूत होगा जब आपके जीवन में आज्ञाकारिता है। ज्ञानियों की कमी नहीं है, मसीही समाज में ज्ञानियों की कमी नहीं है, और प्रभु को ज्ञानी लोग नहीं चाहिए, सामर्थी लोग भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु स्वयं सामर्थी है, प्रभु स्वयं ज्ञानी है। प्रभु को चाहिए आज्ञा का पालन करने वाले लोग, जो प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन को जीने वाले लोग हो, वो लोग चाहिए। प्रभु ने मूसा को बोला, जब वो लाठी सांप बन गया तो प्रभु ने मूसा को बोला उसकी पूंछ पकड़ ले, और मूसा बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे खट से उस सांप की पूंछ पकड़ लिया, और तब वो सांप लाठी बना। ऐसी आज्ञाकारिता क्यों, कहाँ, कैसे पे बात नहीं चलती। प्रभु ने जो कहा हाँ, तो उसको हाँ में समझो, जिसे प्रभु ने कहा ना, उसको ना में समझो। अपनी तर्क मत लगाए, कितना हाँ प्रभु, कितना ना प्रभु, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने मूसा को बोला लाठी नीचे रख, तो नीचे रखा, सांप बन गया। अब कह इसकी पूंछ पकड़, तो मूसा कहता है प्रभु किधर से, मुंडी की तरह से पकड़ूं या बिल्कुल पीछे पकड़ूं या बीच में पकड़ूं, कहाँ पकड़ूं? बोला रोना पकड़, उसने पकड़ लिया। लेकिन हमें प्रभु कहे कि फलाने जगह जाके प्रचार कर। कब जाए प्रभु, किस टाइम जाना सही रहेगा, किसको लेके जाना सही रहेगा? चलो पहले प्रार्थना कर लेते हैं, 2 दिन 3 दिन बैठ के फिर डिसाइड करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें होती है। तो प्लीज़ ध्यान रखें, हमारा प्रभु यहाँ वचन में जब पूरा सब उपदेश करीब करीब दे दिया, तब कहते हैं जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते? प्रभु को ऐसे लोग नहीं चाहिए, हे प्रभु ये दे दे, हे प्रभु ये दे दे, हे प्रभु ये, हे प्रभु ये। प्रभु को चाहिए वो लोग जो प्रभु की आज्ञा पर चलने वाले बने, प्रभु की इच्छा को, पिता की इच्छा को पूरी करने वाले बने। ऐसे लोग प्रभु को चाहिए। यहाँ 46 में लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? जब मेरा कहना नहीं मानते। प्रभु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। हालेलुया, सब लोग मेरे साथ हैं। प्रभु ने क्या बोला? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। और वो नई आज्ञा क्या है पता है? एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या बोला प्रभु ने? मैं तुझे क्या देता हूँ? बोलिए ना, क्या देता हूँ? नई आज्ञा। और नई आज्ञा क्या है? और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रेम की ही कमी है ना? और बहुत कुछ है, दान वरदान ये वो सब भरे पड़े हैं, लेकिन जब प्रेम की बात आ जाती है तो फिर वो कमी आ जाता है। जबकि पौलुस की पत्री को देख लीजिए, प्रभु के वचनों को देख लीजिए, पूरी बाइबल को उल्टा के देख लीजिए, सबसे बड़ा वरदान अगर कुछ है तो वो है प्रेम। प्रभु के वचन में लिखा है तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु ने एक आज्ञा दिया है, एक नई आज्ञा दिया है, और नई आज्ञा क्या है? आपस में प्रेम रखो। और कैसा प्रेम? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अब सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम रखा? कैसा प्रेम रखा? प्रभु ने हमसे इतना प्रेम रखा कि अपने आप को क्रूस पर दे दिया। प्रभु ने हमसे इतना प्रेम रखा कि उसके हाथ में कील ठोके जा रहे हैं और वो कह रहे हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये अबोध बालक, इन्हें पता नहीं ये कर क्या रहे हैं। हम कितना प्रेम करते हैं। कोई जय मसीह नहीं बोलता है तो हमारा कैसा एटीट्यूड बन जाता है, सोचा? कोई नहीं पूछता तो हम क्या सोचते हैं? कितना प्रभु ने हमसे प्रेम किया कि हमारे आपके खातिर, हमारे आपके पाप के खातिर, हमारे आपके श्राप के खातिर, हमारे और आपको मृत्यु से बचाने के खातिर वो निष्कलंक निष्पाप मेमना परमेश्वर का इकलौता पुत्र अपने आप को क्रूस पर दे दिया। वो क्रूस जो उस टाइम शापित गिना जाता था, शापित मौत होती थी, सबसे खतरनाक और सबसे घटिया माना जाता था उसको। उतने शापित जिंदगी, मतलब उस मौत को गले लगा लिया प्रभु ने, ताकि हम और आप उस शाप से बच जाएं, छूट जाएं उस पाप से। प्रभु ने कहा जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी आपस में प्रेम रखो। और ये जरूरी है कि हम देखें कि हम आपस में कितना प्रेम रखेंगे।
क्योंकि यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। चेले बनने के लिए बड़ा सा गले में क्रॉस लटका लेंगे तो चेले नहीं बन जाएंगे, यहाँ पे हाथ पे बड़ा सा क्रॉस बना लेंगे तो चेला नहीं बन जाएंगे, या थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाएंगे टैटू लगा के तो चेला नहीं बन जाएंगे। चेला बनने के लिए जरूरी है कि आपस में क्या रखो? प्रेम। दुनिया वाले जाने देखें और कहे कि ये लोग आपस में कितने प्रेम से रहते हैं, ये सोचने पर कंफ्यूज हो जाएं कि ये सब एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, एक ही खानदान से हैं, या अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं। कलीसिया का मतलब है कि हम सब एक परिवार के हिस्सा हैं। हालेलुया। सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात? हम एक परिवार के हिस्सा हैं। चाहे आप इंडिया के हो, चाहे आप इंडिया के बाहर के हो, कहीं के भी हो, अगर आप मसीह को मानते हो तो आप एक परिवार के हिस्सा हो, एक देह के हिस्सा हो। और जब एक देह के हिस्सा हो तो सब आपस में भाई बहन हो, सब एक माँ बाप के संतान हो गए ना। अब कहाँ से आते, कहाँ क्या हो नहीं हो, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप मसीह के कहलाते हो तो हम सब एक हैं। हम सब क्या हैं? और जब एक हैं तो आपस में एक का प्रेम दिखना चाहिए। क्या हाथ कभी भी पैर को नुकसान पहुंचा सकता है, या पैर कभी हाथ को नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि एक शरीर के दोनों अंग है, दोनों के काम अलग अलग हैं, लेकिन है तो एक ही शरीर के अंग ना। और अगर हाथ को दर्द होगा तो क्या पैर को तकलीफ नहीं है? और पैर को तकलीफ है, क्या हाथ को तकलीफ नहीं है? तो ये बात हम क्यों भूल जाते हैं? पौलुस ने क्लियर शब्दों में अपने पत्री में बोला है कि हम सब मसीह के देह हैं। और जब देह है तो आपस में क्या रखो? प्रेम। और जब हम आपस में जितने प्रेम से रहेंगे, बाहर वाले तब जानेंगे कि सचमुच मसीह का कहलाता है। कम से कम आपस में तो प्रेम रखो। जब आपस में ही प्रेम नहीं रखेगा तो बाहर वालों से हम क्या प्रेम रखेंगे? यही तो यूहन्ना कहता है, तुम अपने भाइयों में प्रेम नहीं रखते और कहते कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम रखता हूं, तो तुम एक नंबर के क्या हो? झूठे हो। जिसको तुमने देखा, जिसने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, जिसके साथ तुमने परमेश्वर की महिमा करी, जब उससे प्रेम नहीं है तो जिसको तुमने देखा नहीं उससे कितना प्रेम रखोगे? और अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता, परमेश्वर हम आपसे बहुत प्रेम रखते हैं। वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। अगर हम प्रभु से प्रेम रखते हैं तो प्रभु की आज्ञा का भी पालन करेंगे। सब लोग सुन रहे मुझे? और प्रभु की आज्ञा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। जब हमने वचन को सुना, शुरू की बात है, जब हम लोग प्रभु में आए थे, हम लोग झूठ बहुत बोलते थे। संसार वालों का काम ही है, खूब झूठ बोलते हैं, है ना, दवा के झूठ बोलते हैं। तो हम भी खूब झूठ बोलते थे। तो वचन में सुना कि भाई झूठों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा है कभी? बोलिए ना, हाँ या ना? पढ़ा है? कभी असर किया है बात? मुझे बहुत असर किया। मैंने कहा इतना दुख तकलीफ झेल कर, इतनी लड़ाइयाँ लड़कर हम प्रभु में आए हैं, इतना सताव, इतना सब कुछ सह कर प्रभु में आए हैं, और झूठ बोलते रहेंगे तो हमारा तो दरवाज़ा पहले बंद हो जाएगा, प्रभु के पास जा ही नहीं पाएंगे। तो हमने बात किया जो हमारे उस टाइम पास्टर हुआ करते थे उनसे। उन्होंने पहले तो मेरी शक्ल देखा, बोला कि देखो झूठ बोलना मुश्किल है, सच बोलना बहुत आसान है। तो मुझे लगा कि पास्टर मुझसे भी ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। बात समझे? क्योंकि झूठ बोलना आसान लगता है और सच बोलना मुश्किल लगता है। मैं उनका शक्ल देखता रहा। उन्होंने कहा कि देख मैं समझाता हूँ। बोला कि जब तुम झूठ बोलोगे तो उस झूठ को छुपाने के लिए और 10 झूठ बोलना पड़ेगा। और 6 महीने साल भर के बाद अगर उस घटना का जिक्र होता है और तुमसे पूछा जाता, तुम फिर सोचोगे कि उस टाइम हमने बोला क्या था। तो इतना एनर्जी लगता है उसको मेमोराइज करने के लिए अलग, उस एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोला अलग, और अभी भी दिमाग में डाउट है कि उस टाइम बोला क्या था। यह है झूठ के रूप। लेकिन सच का रूप है जो तुमने उस टाइम बोला, 10 साल बाद भी कोई पूछेगा तुम वही बात बोलेगा, क्योंकि जो सच है वो सच है। बोला हाँ ये तो बड़ा सच है, ये तो रास्ता बड़ा सीधा लग रहा है। फिर हमने बोलने की कोशिश करी तो बहुत सारे ऐसी समस्या आए जहाँ पे बोलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन प्रभु से प्रार्थना करते रहे और एक समय ऐसा आया
जो झूठ बोलना बहुत मुश्किल लगता है और सच बोलना बहुत आसान लगता है, और सच बोलने के बाद रास्ता बहुत सीधा हो जाता है। और इतना सीधा कि एक बार की बात है, मेरे से जो कुछ लोग बैर रखते थे यहाँ पे, बहुत, अब नहीं है, चले गए यहाँ से, बहुत बैर रखते थे और मुझे बहुत परेशान भी किया, लेकिन उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें उनसे बचाया। लेकिन एक दिन की कमाल की बात है, हम लोग घर पर नहीं थे, सेवकाई के लिए निकले हुए थे, और गली में कुछ लोग आए और हमारे बारे में कुछ बोल रहे थे। तो वही जो हमसे बहुत बैर रखते थे, उसने बोला कि भाई एक बात तो मानता हूँ मैं, ये बंदा के बारे में जो तुम बोले सब सही है, लेकिन ये झूठ नहीं बोलता, इस बात की तो हम गारंटी दे रहे। वो बंदा बोला जो हमसे बिल्कुल मतलब खार खाता था, उसने बोला तुम उसके तरफ, बोला हम उसके तरफ नहीं हैं, सच्चाई ये है कि वो बंदा झूठ नहीं बोलता है। और जब हम आए शाम में तो लोगों ने हमें बोला कि आपके बारे में तो ऐसे बोल रहे थे आप, तो मैंने कहा हाँ, वो प्रभु से प्रार्थना करे तब धीरे धीरे बदलाव आ रही है जिंदगी में बदलाव आ रही है, फिर उनका भी जीवन बदला। बात समझे? तो जब पड़ोसी आपका ये गवाही देने लग जाए कि बंदा सच्चा है, तो समझो कि आप मसीह के लोग बनते जा रहे। लेकिन अगर पीठ पीछे भी यही कहता है ये तो बड़ा झूठा मक्कार फरेब, ये दुनिया भर की बातें करे, तो इसका मतलब कहानी क्या है? गड़बड़ है। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का हम क्या करेंगे? पालन करेंगे। उसकी आज्ञाओं का क्या करेंगे? पालन। और जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। कोई भी पिता अपने पुत्र से ऐसा कठिन काम नहीं कराएगा जो उससे होगा नहीं, लेकिन इतना कठिन काम जरूर कराएगा जो उसकी क्षमता को बढ़ाएगा या उसके क्षमता के योग्य है, उतना काम जरूर करवाएगा उससे। और वही हमारा पिता है जो हमसे बेहद प्रेम करता है, इतना प्रेम कि हम सबके खातिर अपना इकलौता अति प्रिय पुत्र को क्रूस पर देने से भी पीछे नहीं हटा। वो पिता हमसे बेहद प्रेम करता है, और इसीलिए हमें प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। अगर आप, ध्यान सुन लीजिए, सब लोग मेरे साथ हैं, अगर आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तभी आप उससे प्रेम रखेंगे। गुब्बारा में हवा भरने से काम नहीं चलता। प्रभु हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, आंसू बहा बहा कर घुटने पर आकर प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में आमीन हुआ नहीं, फिर गाली, झूठ, फरेब, लड़ाई झगड़ा सब शुरू हो गया। ये प्रेम है? इसको प्रेम बोलते हैं? वचन में लिखा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का भी क्या करोगे? पालन करोगे, आज्ञाओं का पालन करोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें सब परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। तो कौन जाएगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? आपस में प्रेम रखो, दूसरे को क्षमा करो, संगति करो, वचन सीखो, वचन का प्रचार करो, है ना, दुश्मनों से भी प्रेम रखो। यही सब तो उसकी इच्छा है। और क्या इच्छा है? बहुत सारी बातें, बाइबल को पढ़ लीजिए, बहुत सारी बातें। इसलिए खाली हे प्रभु कहने से गुजारा नहीं चलेगा। हमें हमारे पिता की इच्छा को भी पूरा करना है, और उसकी इच्छा को पूरा करना वही आज्ञा का पालन। उस दिन, किस दिन? न्याय के दिन। उस दिन, किस दिन? न्याय के दिन। बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बहुत सारे लोग आएंगे और मुझसे कहेंगे, और क्या कहेंगे पता है? हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? सब लोग सुन रहे हैं मुझे? न्याय के दिन बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाले? क्या हमने तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? वचन में लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। कितनी बड़ी बात है। सुनिए, भविष्यवाणी, आश्चर्य कर्म, और क्या है? दुष्ट आत्मा निकालना। और मैं सोचता हूँ बिना विश्वास के काम नहीं बनेगा। यहाँ तक कि दुष्ट आत्मा निकालते टाइम इतना तो बोलना ही पड़ेगा, यीशु के नाम से निकल। अगर उसको कहते हैं निकल मेरे नाम से,
तो पास्टर की खल्ली से भी ज़्यादा पहलवान होगा तो भी उठा के पटक देगा वो और हड्डी वड्डी तोड़ देगा। याद है ना? याद है? भूल गए? स्क्रिबा नाम एक महायाजक था, उसके 7 बेटे थे, गए दुष्ट आत्मा निकालने, क्या हुआ? याद है? भूल गए? जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, हाँ, उस यीशु के नाम से निकल जिसका प्रचार पौलुस करता है। दुष्ट आत्मा बोला यीशु को तो मैं जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, तू किधर से आया? किधर से आया? और लपक करके सातों को बुरा हाल कर दिया। तो इसका मतलब दुष्ट आत्मा निकालने के लिए यीशु का नाम तो लेके ही निकालता होगा यही लोग। भविष्यवाणी करेगा तो प्रभु के नाम से ही करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा तो प्रभु के नाम से भी करेगा। तब भी प्रभु ने बोला हे कुकर्म करने वालों। ऐसा क्यों? क्या कुकर्म किया उसने? कुकर्म जानते हो क्या होता है? किसको बोलते हैं कुकर्म? कुकर्म किसको बोलते हैं? गंदे काम को कुकर्म बोलते हैं ना। लेकिन ये तो अच्छे काम कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, अचंभे के काम कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। कारण क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर से प्रेम रखना, परमेश्वर की अधीनता में रहना, या यूं कहें कि मन फिराना इन्हें मंजूर नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए भविष्यवाणी करा, मैंने भविष्यवाणी करी ये हो गया, मैंने प्रार्थना करी दुष्ट आत्मा निकला, मैंने ये किया तो ये काम हो गया, मैंने ये किया तो ये हो गया, मैंने ये किया तो ये हो गया। हाय रे मैं, यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, सब मैंने ही किया। यही तो होता है। सब लोग सुन रहे हैं? मैंने प्रार्थना किया इसलिए दुष्ट आत्मा निकला, मैंने भविष्यवाणी करी इसलिए ऐसा हुआ, मैंने ये किया इसलिए, मैंने ये मैं करते करते मेमना का हाल, बकरे का हाल पता है क्या होता है? यही गड़बड़ है। मनुष्य कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वचन कहता आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। वो तो उस भाप के समान है जो गायब हो जाता है, तो धुएं के समान है जो उड़ जाता है, पल भर में लोप हो जाता है। अगर हम हैं, हमारी पहचान है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से है। अगर आज हम कहलाते हैं तो मसीह का कहलाते हैं, आज हमारी कोई पहचान नहीं है। जब हम ऐसे जिंदगी को जीते हैं तो प्रभु इस्तेमाल करता है। मूसा कहता है परमेश्वर को कि प्रभु जी मैं बुढ़ा हो गया हूं, जुबान से तुतलाता हूं, हाथ कांपता है, शरीर में ताकत नहीं है, मैं कैसे फराओ राजा के सामने जाकर खड़ा होऊंगा और बोलूंगा उसको कि तेरी प्रजा को जाने दे। कहीं ना कहीं मूसा को लगता है कि ताकत मेरे में रहेगा तब तो निकाल लाऊंगा लाखों लोगों को। ये भूल गया कि तेरी ताकत से परमेश्वर लड़ाई नहीं लड़ता, तेरी सामर्थ्य से परमेश्वर काम नहीं करता। जब बहुत हाथ पैर जोड़ने लगा कि प्रभु किसी और को भेज, प्रभु का रुक। प्रभु ने एक ऐसा सहायक दिया जो मूसा से भी 3-4 साल का बड़ा था, 3 साल का बड़ा था, एक और बुढ़ा, खुद तो बुजुर्ग था ही, एक और बुजुर्ग, जाओ। अब नहीं जाएगा तो भी गड़बड़। प्रभु गुस्सा हुए। कारण क्या है? क्यों नहीं प्रभु जवान लोगों को भेजा? वहाँ कारण ये था, प्रभु ये बताना चाह रहे थे कि तेरे वजह से जंग नहीं जीत सकता मैं अपने बल पर जंग को जीतता हूँ। हमारे जीवन में हर एक काम को करने का जो सामर्थ्य रखता है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर रखता है, प्रभु यीशु मसीह रखता है, और किसी के सामर्थ्य से काम नहीं होता। मनुष्य की सामर्थ्य से परमेश्वर का राज नहीं चलता। हम ज्यादा उसके हाथ की लाठी बन सकते हैं, बाकी लाठी की ताकत लाठी चलाने वाले के ऊपर निर्भर होता है। लाठी चलाने वाले जितनी ताकत से चलाएगा लाठी उतना ही इफेक्टिव रहेगा। हम जितनी ही बेहतर तरीके से अपना जीवन परमेश्वर में समर्पित करेंगे, परमेश्वर उतना ही बेहतर तरीके से हमें आगे के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए हर बात में हमें पिता की इच्छा को पूरी करना है। प्रभु यीशु की इच्छा है कि इसे चंगा कर तो चंगा करो। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि आश्चर्य कर्म कर तो आश्चर्य कर्म करो। मैं अपनी इच्छा से, मैं अपनी वाहवाही के लिए, मैं अपना राज्य दिखाने के लिए, मैं अपना नाम कमाने के लिए अगर कुछ करता हूं तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है, हे कुकर्म करने वालों मैंने तुझे कभी नहीं जाना।
महिमा परमेश्वर की है। वो कहता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। वो महिमा परमेश्वर का है। क्या प्रभु यीशु मसीह जब 38 साल के बीमार को चंगा करने गया तो क्या वहां बैतसैदा के पास एक ही बीमार पड़ा था? सबको क्यों नहीं चंगा किया? वो तो दयालु है, वो तो करुणा निधान परमेश्वर है, वो तो आया इसीलिए था। एक ही को क्यों चंगा किया? सोचना घर पे जाके। और भी तो थे, और को क्यों नहीं चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह बोला ना कि सारपत नगर के विधवा के पास ही क्यों भेजा गया एलिया, और किसी के पास क्यों नहीं भेजा गया? परमेश्वर जहां कहता है काम करो वहां काम करो। जैसे परमेश्वर कहता है करो वैसे काम करो, तब वो काम गिना जाएगा। लेकिन जब अपनी मर्जी से काम करोगे तो प्रभु के नजर में कैसा गिना जाएगा? तो करो। प्रभु की इच्छा को पूरी करना है, ना कि अपनी इच्छा को पूरी करना है। दूसरी बात, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को पालन करेंगे तो हम उन समयों का सामना कर सकते हैं जो समय हमारे सामने में डिफिकल्ट आता है, दुख भरा आता है, तकलीफ भरा आता है, और अनंत जीवन तक आप उसका सामना करें। जब तक प्रभु के पास जाएंगे तब तक उसका क्या करेंगे? सामना। यहाँ वचन कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो किसके समान है। आप जब प्रभु के साथ चलेंगे ना तो ये मत सोचो कि अब मैं प्रभु का बपतिस्मा ले लिया, अब चर्च रेगुलर जाने लगा, अब दुआ प्रार्थना करने लगा, अच्छा विश्वासी बन गया, अब तो मेरे जीवन में बुखार आना, ना दुष्ट आत्मा कभी है हु करेगा, ना कभी परिस्थितियां आएगी, कुछ नहीं आएगी। ये सब दिमाग से निकाल दो। सब लोग सुन रहे मुझे या नहीं सुन रहे? पहले आप बेकार थे, मसीह में आने से पहले क्या थे? बेकार थे। अब आप सिपाही बन गए हो, अब आपको नौकरी मिल गया है। क्या मिल गया है? नौकरी। और कौन सी नौकरी मिला है? सिपाही की नौकरी मिला है। गार्ड की नौकरी नहीं मिला है कि सो जाओ कुर्सी पे। किसकी नौकरी मिला है? सिपाही अगर सोता भी है ना तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि नींद में अगर तेरा राइफल तेरे से कोई लेगा तो उसकी आंख खुलनी चाहिए, उसे जगना चाहिए, नहीं तो सस्पेंड कर देगा उसे। आर्मी में ट्रेनिंग होता है, मैंने देखा है, मतलब वीडियो वगैरह में देखा है। मैं पर्सनली मेरे को अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि अगर उसके हाथ से लिया तो और वो नहीं उठा तो उसको दूसरे दिन सजा दे दिया। मतलब ये है कि हम वो सिपाही हैं जो चैन से सोने के लिए नहीं चुने गए हैं। हमको 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहना है, और अलर्ट मोड ये है कि अपनी आत्मा को भी बचाना है और दूसरे की आत्मा को भी बचाना है। हमें इस मोड पर रहना है कि कोई आत्मा नाश ना हो जाए। हमें इस मोड पर रहना है कि दुष्ट आत्मा किसी भी रीति से हमारे जीवन में घुस ना जाए, हमारे परिवार को तहस नहस ना कर दे। हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा। ये खाली पास्टर का काम नहीं है कि बस पास्टर जी आपने बपतिस्मा दे दिया, आप जानो, आपका काम जाने, मेरे परिवार में किसी को बुखार तक नहीं लगनी चाहिए। और बीमार वो दुष्ट आत्मा का तो दूर की बात है, ऐसे बात नहीं बनती। वचन में क्या लिखा है सुनिए। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। मकान अगर आप बहुत मजबूत बनाते हैं, सब लोग सुन रहे हैं मुझे, पक्के मकान बनाते हैं, पिलर डाल के, कंक्रीट डाल के, खूब मजबूत से मकान बनाते हैं, मोटे मोटे दीवार डाल के, इसका क्या मतलब? आंधी तूफान नहीं आएगा दुनिया में? बोलो ना, बाढ़ें नहीं आएगी, बारिश नहीं होगा, सब होगा। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप मजबूत घर के अंदर बैठे हो। एक कमजोर घर, जो फूस का घर होता है, जब बारिश होना शुरू हो जाता है, हमने बचपन में देखा है, जब फूस के घर में रहते थे और वो टपकना शुरू करता था तो हम लोग कहते हे ऊपर वाले प्लीज़ बारिश बंद हो जाए। आंधी तूफान चलता था तो हम हड़बड़ाने लग जाते थे। लेकिन जब ट्यूशन पढ़ने जाते थे ना तो उनके पक्के मकान थे, तो उनके बच्चे क्या कहते पता है? बड़ा मज़ा आया, रात में बारिश हो रहा था, हम लोग बड़े मज़े से सो रहे थे ठंड में।
मैंने कहा लो, हम लोग जा करके कोने में बैठ करके रहे, प्रभु बंद कर दे बारिश। फर्क दोनों में क्या है पता है? एक घर मजबूत है, इसलिए बारिश में, उस आंधी में, तूफान में घर के अंदर रहने वाले आनंदित है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मौसम चेंज कर दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने बारिश दी। लेकिन एक जो फूस के घर में बैठा हुआ है, उसको डर है कि कहीं जोर से बहा तो हमारी घर ही क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। जब हम मसीह में नहीं थे तो हम फूस के घर में थे। हालेलुया, सब लोग सुन रहे हैं मुझे? जब हम मसीह में नहीं थे तो कहाँ थे? वो कभी भी टपकना शुरू हो जाएगा। हम लोग छोटे थे, घर वो जो है ना फूस का बना था, उस पर वो क्या बोलते, खपड़ा होता है ना, खपड़ेल होती थी, और वो नेवला होता है ना, वो छत पे जा कर के और वो खिड़े उसको हटा देता था, वो खपड़ेल को, पता भी नहीं चलता था। जब बारिश वारिश होने लग जाती या कई बार वो पत्थर गिरता था तो टूट जाते थे, और जब बारिश होती थी तो जहाँ सो रहे होते ना वही टपक रहा होता है। लेकिन अब जब पक्के घर में रहते हैं तो नेवला आ जाए, चूहा आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, हम क्या कहते हैं? प्रभु का धन्यवाद हो, मौसम बहुत अच्छा हो गया, आज ऐसे नहीं चलाना पड़ेगा। हालेलुया। जब आपने, सुनिए, जब आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना दृढ़ गढ़ बांध लिया, तो आपने अपना घर उस कंक्रीट पर बनाया, उस चट्टान पे बनाया। आंधी तूफान आएगी, बाढ़ें आएगी, बारिश होएगी, वो घर से टकराएगा लेकिन नुकसान नहीं करेगा। प्रभु में आने से पहले भी तो दुख तकलीफ आते थे या नहीं आते थे? आते थे ना, और आज भी आते, या आज नहीं आते? आज भी आते। लेकिन पहले आता था तो आधा तो ऐसे ही लटक जाते थे, पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन अब आता है तो क्या कहते हैं? आ तू, प्रभु हमारे साथ है, ऐसे रगड़ूंगा कि फिर दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है 1 मार्ग से तू आएगा और 7 मार्ग से तुझे भागना पड़ेगा, 7 मार्ग से भागना पड़ेगा। अब हम समस्याओं को देख के डरते नहीं हैं, बल्कि प्रभु को धन्यवाद देते। प्रभु तेरा धन्यवाद, इस समस्या को पार करते ही तूने हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष रखा हुआ है। अब ये हो गया है क्योंकि हमने अपना घर कहां बना लिया है? चट्टान पर बना लिया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चट्टान है, उस पर हमें दृढ़ता से, मजबूती से बढ़ना है और उसके लिए उसकी आज्ञा का पालन करना है, तब बढ़ो। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ध्यान सुनिए, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये विजय का मंत्र है, बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए। सब लोग सुन रहे हैं मुझे? अगर आपको विजय जीवन जीना है, नहीं जीना? कितने लोगों को विजय जीवन जीना, हाथ उठा के बताइए। सबको जीना है तो उसका ट्रेनिंग सुन लीजिए। खुद को परमेश्वर के अधीन करो, तब शैतान का सामना करो। खुद को क्या करो? परमेश्वर के अधीन करो, और तब क्या करो? शैतान का सामना करो। तो वचन में लिखा तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हम गलती क्या करते हैं? परमेश्वर के अधीन होने के लिए तैयार नहीं, लेकिन शैतान से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, है ना? जुराब सुंघाने पहुंच जाते हैं और सरी जूता सुंघाने लेकर पहुंच जाते हैं, है ना? कान में कुछ डालते हैं उसको, भाग जा, फिर डंडा दिखाते हैं, भाग जा। वो नहीं भागेगा, मौका मिलते ही लपेट देगा। लेकिन एक मसीही जीवन जीने वाला इंसान अगर सीधे ये कहता है मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, निकल, तो बिना कुछ बोले चुपचाप ऐंठ उठ के वहां से क्या हो जाता है? भाग जाता है, फरार। इसलिए खुद को परमेश्वर के अधीन करो। पहला काम, परमेश्वर के अधीन करने वालों से आज्ञा का पालन, एक दूसरे से प्रेम रखो। जब हम परमेश्वर के अधीन करते हैं तो शैतान हमारे सामने से भाग निकलता है। मसीही जीवन में ये नहीं कि समस्याएं नहीं आती है, दुख नहीं आती, तकलीफ नहीं आते, लेकिन हम उसे समस्या समझते ही नहीं, हम उसको चैलेंज समझते हैं। क्या समझते हैं? हम प्रॉब्लम नहीं समझते उसको, क्या समझते हैं? चैलेंज। दानियल का नाम सुना है? दानियल का नाम सुना है?
उसके ऑफिस के लोगों ने उसके विरोध में चाल चल करके रच करके उसको शेर के मांद में डलवा दिया। वो भी भूखे शेर के मांद में डलवा दिया कि आज तो दानियल फिनिश। एक बड़ा सा रोड़ा हमारे जीवन से निकल गया। एक गुलाम इंसान हमारे सर पे बैठा था, बताओ ये अच्छी बात हो रही ना। लेकिन वो भूल गया कि दानियल परमेश्वर का वो सेवक है जो 3 बार पर डे प्रार्थना करता और परमेश्वर के अधीन में अपने आप को लेकर के चलता है। रिजल्ट हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर भूखे शेर के मुंह को बंद कर दिया और दानियल को बचा लिया। दानियल को बचा लिया। और वहीं पर वो लोग जो दानियल की चुगली खाई थी, जब उसको डाला गया तो वही शेर ऊपर ही लपक लिया। लिखा है हड्डी तक चबा डाला। हम लोग वो हैं, हमें परमेश्वर के अधीन रहने की जरूरत है। समस्या आएगी। और उसके बाद जानते हो क्या हुआ? दानियल जिस पोजीशन पे था उससे और ऊपर पोजीशन पे चला गया। परमेश्वर ने उसकी और क्या करी? महिमा को बढ़ा दिया। हमारे जीवन में जब समस्या आता है तो समस्या हमें विजय के तरफ लेके जाता है। किधर लेके जाता है? विजय की तरफ। इसलिए डरिए मत। ऐसे बहुत सारे हैं। दाऊद के जीवन को ले लीजिए, यूसुफ के जीवन को ले लीजिए। दाऊद के जीवन में कितनी समस्या आया, लेकिन दाऊद क्या करता था? लड़ने से पहले पोद मांगाता था, प्रभु से प्रार्थना करता, हे प्रभु लड़ने जाए ना जाए। प्रभु क्या होता है? जा, चल देता था। प्रभु का नहीं जाना है, नहीं जाता था। रिजल्ट एक विजय जीवन को जिया। हम कितने प्रभु के अधीनता में अपने जीवन को जीते हैं, ये हम सब के लिए जरूरी है। अगर हम विजयी जीवन को जीना चाहते हैं तो हमें प्रभु के अधीन में चलना होगा। और अगर हम विजयी जीवन नहीं जीना चाहते तो बात ही करना बेकार है। कैसा जीवन जीना है? विजयी जीवन। लास्ट बात, परंतु जो सुनकर नहीं मानता, प्रभु की बातों को सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया और जब धारा लगी वो तुरंत गिर पड़ा और गिरकर सत्यानाश हो गया। गिरकर क्या हो गया? सुनिए, वचन को सुनेंगे, उसे मानेंगे, उसके अनुसार जीवन को जिएंगे, प्रभु आपके लिए हर बुराई को भलाई में बदलेगा। सब लोग सुन रहे मुझे? आपके लिए हर बुराई को भलाई में बदलेगा। आपकी लड़ाई को सर्वशक्तिमान परमेश्वर लड़ेगा और आपको विजय देगा। जहां परमेश्वर लड़ता है वहां हार हो सकती है? विजय होता है। लेकिन अगर आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं जिएंगे, उसके वचनों का पालन नहीं करेंगे, तो वचन में लिखा है सडन डिस्ट्रक्शन, अचानक ही विपत्ति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? यहां लिखा है ना, नींव नहीं खोदा, ऐसे बिना नींव का घर बनाया, आंधी लगी और घर क्या हो गया? उड़ गया। सो वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। वचन पर केवल सुनने वाले नहीं, क्योंकि जो वचन को सिर्फ सुनता है ना, वो उस इंसान के समान है जिसने अपना शक्ल आईना में देखा। मिरर देखा है ना, क्या बोलते उसको? शीशा, दर्पण। दर्पण में है ना, दर्पण में देखता है सब कुछ एकदम बाल वाल ठीक ठाक करके निकल जाते, आधे घंटे बाद भूल जाते शक्ल कैसा था, बाल उधर उड़ रहे हैं, है ना, समझ रहे? तो भूल जाते हैं शक्ल कैसा था, याद रहता है? तो वचन को सिर्फ आप सुनने वाले बन रहे, उस पर चलने वाले नहीं बन रहे, तो दुष्ट कभी भी आपका घर उड़ा सकता है। स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई इसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। परमेश्वर के वचन को ना केवल सुनने वाले बल्कि उस पर चलने वाले बनो। आकान का नाम सुना है? आकान का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? जब यहोशू की अगुवाई में लड़ने के लिए गए थे तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि इस देश में जितनी भी चीज़ें हैं सबको नाश कर देना, कुछ भी बचा के नहीं लाना। लेकिन आकान को शिनार देश का ओढ़ना मिल गया, थोड़ा सा सोना मिल गया, थोड़ा सा चांदी मिल गया और लालच आ गया, और उसने छुपा के लाया अपने टेंट में जहाँ रहता था, उसमें ज़मीन खोद करके नीचे दबा के और छुपा दिया, किसी ने नहीं देखा।
जब छुपा दिया होगा, सब कुछ टेंट को फिटफाट कर दिया होगा, तो क्या कहा, मजा आ गया, किसी ने नहीं देखा कि हमने क्या कुकर्म किया है, लेकिन परमेश्वर ने देख लिया। हालेलुया, परमेश्वर ने। और बाद में बहुत 36 जवान मरे और बहुत कुछ हुआ, और बाद में वो पकड़े गए और अकान पूरे खानदान सहित उसके सब कुछ समेत पत्थर वाह करके मार डाला गया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। अचानक ही उस पर क्या आ गई, विपत्ति आ गई और वो नाश हो गया। दूसरा, यहूदा इस्करियोती, मैं लास्ट करूंगा, एक पुराने नियम से ले जाए, नए नियम में भी सुन लो। यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ प्रार्थना में बैठता, यीशु की शिक्षाओं को सुनता, यीशु के साथ प्रार्थना करता, यीशु के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालता, यीशु के साथ सेवकाई में शामिल था। क्या प्रभु ने उसको नहीं सिखाया लालच करना बुराई बात है? सिखाया होगा ना। वचन को सुना, वचन का ज्ञान था, लेकिन पालन इतना था कि गुरुजी को ही बेचाया 30 चांदी के सिक्के में, है ना। और अचानक ही अपने आप को फांसी पर लटका के कहानी क्या हो गया, फिनिश। जब वो मोल तोल कर रहा था तब क्या सोचा कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है? तो जब आप आज्ञा का पालन नहीं करोगे, वचन में लिखा है शैतान खड़ा हुआ इस इंतजार में रहता है कि किसको फाड़ खाए। भूखे शेर के समान इस इंतजार में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो किसको में वो है जो वचन को सुनता है लेकिन वचन पर चलता नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे समझदार विश्वासी होते हैं कि वचन चल रहा होता है और सो रहे होते हैं, इतनी जोर से चिल्लाता हो तब भी सो रहे होते हैं। बताओ उसका क्या होगा? तो जब सुनेंगे तभी तो चलेंगे, और जब चलेंगे तभी तो उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। सो परमेश्वर